कल प्रसंग ये था कि भगवान बताते हैं कि मन और इंद्रियों को जो संयम पूर्वक भगवत पारायण करने की प्रेरणा और ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं कि तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है जब सभी इंद्रियों को वश में करके और युक्त हमारे योग चित्त होते हुए समाहित चित्त होते हुए मत्परः भगवत पारायण हो जाता है व्यक्ति। तो कहते हैं बस जिस तरह जैसे जैसे उसकी व्यक्ति की इंद्रियां बस में होती जाएंगी वैसी वैसे उसकी बुद्धि स्थिर होती जाती है। कहते हैं अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होने लगता है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। कहते हैं पहले व्यक्ति जो है विषयों को, सांसारिक विषयों को चिंतन करता है, भोग विलास के विषयों को चिंतन करता है। जो आप विचार लाते हैं वही कार्य बन के रूप के आते हैं। आप कभी देखिएगा जो आप विचार लाएंगे वही कार्य रूप में आएंगे और दूसरा नहीं आएगा। तो इसलिए विचारों को बहुत शुद्ध रखना चाहिए, बहुत पवित्र रखना चाहिए। तो कहते हैं ध्यायतो विषयान, व्यक्ति जो है जो विचरण करता है विषयों में, चिंतन करता है, तो कहते हैं जैसे वो चिंतन करना शुरू करता है, विचरण करना शुरू करता है, तो जो जो विषयों का चिंतन करता है उन्हीं विषयों में उसकी आसक्ति बनने लगती है, उसी से उसका चिपकाव बनने लगता है। और जैसे चिपकाव बना तो संगात कामः, तो आसक्ति से भी उसी विषय की चाह होना उत्पन्न होने लगती है, उसी विषय की। और जैसे ही कामा, कहते हैं जैसे ही उस चाह में बाधा पड़ी, इच्छा पूर्ति नहीं हुई, तुरंत क्रोध हो जाते, क्रोध पैदा होने लगता है। और जैसे क्रोध हुआ तो क्रोधात् भवति सम्मोहः, मूढ़ अवस्था प्राप्त होने, विवेक शून्य हो जाता है व्यक्ति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, वो विवेक शून्य हो जाएगा। और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, वो अपना होश खो देता है। जहां सम्मोह में गया, विमूढ़ अवस्था में गया, तो अपना वास्तविकता को भूल जाता है, स्मृति उसकी चली जाती है, बेहोश हो जाता है, होशो आवाज छोड़ देता है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और जैसे अवस्था आई अपने वास्तविकता का ज्ञान सो गया, स्मृति भ्रंश हुआ, तो बुद्धि विवेक नष्ट होने लगता है। जहां विवेक नष्ट हुआ बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, पतन हुआ बस। तो इसलिए राग द्वेष विवेक वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आतवश्चैर्विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। परंतु कहते हैं लेकिन किंतु विधेय आत्मा, जिसने अपने आप को वश में कर रखा है, जैसे जिसने अपने अंतःकरणों को अपने आप में जिसने अपने आप को वश में कर रखा है, तो वो धीरे धीरे राग द्वेष से मुक्त होने लगता है। और फिर वो इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। इंद्रियों को तो नहीं छोड़ देंगे, विषयों को नहीं छोड़ देगा, लेकिन वही फिर दुख का कारण नहीं बनती इंद्रिया, वही उसके सुख की और प्रसन्नता का कारण बन जाती है। आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जैसे जैसे व्यक्ति अपने आप को वश में करना शुरू कर देता है, विधेयात्मा बन जाता है, आत्मवश्य बन जाता है, तो प्रसादम अधिगच्छति, वो प्रसन्नता को प्राप्त करने लगता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। कहते हैं अगर आप दुख को मिटाने चलेंगे तो परेशान होते रहेंगे। आप जो है प्रसादे सर्व दुखानाम, जैसे जैसे अंतःकरण में प्रसन्नता आती जाएगी तो अपने आप सर्व दुखानाम हानि, सभी प्रकार के दुखों की हानि समाप्ति होती ही जाएगी। और फिर क्या है, जैसे प्रसन्न चेतसः बुद्धि, जो प्रसन्न चित्त वाले बुद्धि वाला व्यक्ति है, जो प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी हैं, उनकी जो बुद्धि है आसु ही परिवर्तिष्ठते, स्थायी होने लगती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शांति अशांतस्य कुतः सुखम। क्योंकि जो जिसने मन को अपने बस में नहीं रख पाया है, अयुक्तस्य, जो योगी नहीं है, जो मन को समत्व में नहीं रख पाया है, मन और इंद्रियों को जीत नहीं कर पाया है, तो कहते हैं बुद्धि न अस्ति, उसकी बुद्धि स्थिर होती ही नहीं है। और अयुक्तस्य भावना, अयुक्त जो अयोगी व्यक्ति है उस मनुष्य के अंतःकरण भावना भी नहीं होती, और अभावयता शांति नास्ति। कहते हैं कि जो मनुष्य भावनाहीन है उसको हमेशा अशांत रहता है, और अशांत से सुखम कुतः, जो अशांत है उसको कभी सुख नहीं मिलता है। तो कहते हैं भगवान की इंद्रियाणाम विचरताम यन मनोन विधीयते तदस हरति प्रज्ञाम वायुर्नाम विवाम्भसी। कहते हैं जैसे जल में चलने वाली जो नाव है ना, वो नाव को वायु जो है इधर उधर डुला देती है, विचलित कर देती है,
ऐसे ही विषयों में विचरण करती हुई जो इंद्रियां हैं, विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियां हैं, तो कहते हैं मन जो है जिस इंद्रिय के साथ रहता है ना, तो कहते हैं उसकी बुद्धि अपने आप समाप्त हो जाती है। अब उसकी बुद्धि अपने आप विचलित हो जाती है, जैसे वायु नाव को विचलित कर देता है, तो प्रणेता च मनसा, मन का प्रेरित करने वाला वायु होता है हमेशा। तो जैसे इसीलिए भगवान ने यहाँ पर मन के विचलन का या बुद्धि के विचलन का उदाहरण नाव से, वायु से दिया। तो आदेश करते हैं तस्माद्य स महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे 10 तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं हे महाबाहो, जिस व्यक्ति की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार से रोकी गई है, हर तरह से निग्रह की गई हैं। इंद्रियों के जो विषय हैं रूप रस गंध शब्द स्पर्श, तो इंद्रियों जो है उन विषयों को रोक चुकी हैं। इंद्रियों को विषय में जाने से रोक देते हैं जो लोग, बस कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, उसकी बुद्धि अपने आप स्थिर होने लगती है, अपने आप स्थिर होने लगती है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवान रात्रि मतलब जागरण और रात्रि यानी रात्र और दिन का दोनों का बहुत अच्छा दर्शन बताते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, जिस अवस्था में संपूर्ण प्राणी सोते रहते हैं, संपूर्ण प्राणी जिस अवस्था में, देखिए भाई जिस दिन से आप तत्व ज्ञान की ओर चल दें, अध्यात्म के मार्ग की ओर चल दें, जिस दिन आप अच्छे मार्ग की ओर चल दें उसी दिन से जागना हुआ, नहीं सो रहे होते हैं, उनको वही दिखाई पड़ रहा है कि ये सब कुछ संसार। तो कहते हैं जो अवस्था सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, उसमें जो स्थित संयमी योगी व्यक्ति है उसको नासवान समझ करके, ये मूर्ख है उसको समझ के निरंतर जागृत बना रहता है। एक कहानी से बहुत अच्छी आती है, एक बहू ब्याह करके गई अपने ससुराल, तो एक कोई योगी आया उनके सुबह भिक्षाटन के लिए, तो वो बहू जो है ले करके आई भिक्षा। बोली बेटा तुमने गुरु वगैरह कर रखा, कुछ साधना वगैरह करती हो, मंत्र वगैरह ले रखा है, जब तब करती हो? बोले हाँ। कहा तुम्हारी उम्र कितनी है? तो वो 17-18 से पिताजी सुनाया करते थे, कहते थे कि वो लड़की 18 साल में ब्याह के 16-17 साल में आ गई थी और 7 साल की उम्र में उसने अध्यात्म के मार्ग में गुरु प्राप्ति करके अध्यात्म के मार्ग में चल दिया था। तो उसने कह दिया कि मेरी उम्र 13 साल है। उसने कहा मेरी उम्र 13 साल है। अच्छा, तब तो बहुत अच्छा है बेटा। फिर पूछा तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? अरे कहा सास की उम्र 2 साल। कहें तुम्हारी ससुर कहें उनकी उम्र 2 ही साल मानिए। वो लेके डंडा दौड़ पड़ी, सास लेके दौड़ पड़ी, कहें देखो ये मेरी दादी बन गई है। अरे कहें तुम नहीं, मैंने जिस भाषा से पूछा जिसका बहुत ज्ञान है, कहा मेरे ढंग का उत्तर दिया। संसारी आदमी मुझे संसार का उत्तर देती, मुझे उम्र से क्या लेना देना। इस युवती के कहा तो शास्त्र का नियम है कि दूसरे की आमदनी और महिला नारी की उम्र नहीं पूछी जाती है। कहा मुझे तो पता है ना। तो कहा इसको ही पता है ज्ञान। तो कहा तुरंत समझ गई कि ये महाराज जी क्या पूछ रहे हैं। कहा उसी इसने उत्तर दिया। कहा उनको ठीक कह रही है। कहा ये 13 साल हो गए इसका अध्यात्म के मार्ग में, इसलिए इस वास्तविक उम्र इसने सही बताई है। मैं 13 साल से जाग रही हूँ। कहा तुमने 2-2 साल से आए होंगे तो बता दिया 2-2 साल से। कहा बात सुनो पहले, उसकी बात समझो। तो वही ये बता रहे हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। कहते हैं जिस समय जिसको जो है संपूर्ण प्राणी जो है, जो संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उसमें योगी व्यक्ति हमेशा जागृत अवस्था बना रहता है। और यस्याम भूतानि जागृति पश्यता मुने सा निशा। कहते हैं जिसमें सभी प्राणी जागते हैं उसको मुनि जो है, योगी जो है रात्रि के समान मानता है। जिसको सांसारिक व्यक्ति जागृत अवस्था मानते हैं अपनी, उसे मुनि उसमें आग बंद किए रहता है। ये तुम्हारा है, वो नाच रहे हैं चलो ठीक है, उनको वो कूद रहे हैं चलो दारू पी रहे हैं ठीक है, वो मेरे लिए कहते हैं मेरे लिए रात्रि के समान ही देख रहा हूँ उधर। ये है इस श्लोक का भाव। साहित्याचार्य बहुत अच्छा बताते हैं। आपूर्यमाणम मतलब प्रतिष्ठम समुद्रमापारा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे शांति माप्नोति न काम कामी। कहते हैं जैसे चाहे जितनी नदियाँ आ जाएं, समुद्र में पूरी तरह समा जाती हैं, लेकिन समुद्र कभी उफान में नहीं आता। क्या जाता है? नहीं आता है। अचल प्रतिष्ठम, चूंकि अचल प्रतिष्ठा है ना उसकी,
वो कहीं विचलित नहीं होता है, सारी नदियां समा जाएंगी। इसी तरह से हम लोगों के देखने के लिए भले ही महसूस हो जाए कि योगी व्यक्ति ये भोग भोग रहा है, ऐसे ही जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जो योगावस्था में आरूढ़ हो गया है, सारी कामनाएं, सारे भोग जो हैं उसमें उसी तरह समा जाते हैं। लेकिन किसी तरह का भोग आ जाए उसमें विचलित नहीं होता। समुद्र का उदाहरण इसलिए दिया, किसी तरह का भोग आ जाए वो उसमें विचलित नहीं है, विचलित होगा ही नहीं, बल्कि शांति मापनोति, वो परम शांति को प्राप्त करने लगता है, प्राप्त होता है। न काम कामी, वो कामनाओं को भोगों को नहीं भोगता। वो भोग सामने उपस्थित रहेंगे तभी वो उतना ही ग्रहण करेगा जितने वो को आवश्यक। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् सरित निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा शांतिम अधिगच्छति। कहते हैं यह पुमान सर्वान कामान विहाय, जो व्यक्ति सभी कामनाओं का परित्याग करके निर्मम, मैं और मेरेपन से ऊपर उठ करके, निरंकार अहंकार मुक्त होकर के, निस्पृहा लालसा रहित होकर के विचरण करता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। ये कर्मयोग का सिद्धांत है। अब ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैंने जो तुमको अभी तक बताया ना, इसी का नाम ब्राह्मी स्थिति है। ब्रह्म में स्थित, इसी तरह से ब्रह्म में स्थित हुआ जा सकता है। और इस अवस्था में पहुंचने पर न विमुह्यति, व्यक्ति मोह को, अज्ञान को प्राप्त होता ही नहीं है। अगर मोह आएगा भी उसके अंदर जरा भी थोड़ी देर के लिए अज्ञानता आएगी भी तो तुरंत सचेत हो जाएगा वो कि नहीं, अरे ये तो मोह है, फालतू है। कहीं पर भी उसकी आसक्ति बढ़ी, कहीं पर भी अगर एक क्षण के लिए आए तुरंत सचेत हो जाएगा, अलर्ट अपने आप को अलर्ट करना सीख जाएगा, अपने आप को डंडा मारना सीख जाएगा, सचेत करना सीख जाएगा। कहते न विमुह्यति, वो मोह को प्राप्त नहीं होता। और उसकी स्थिति ऐसी बनती है कि अंतकाले अपि अस्याम स्थित्वा, अंतकाल में भी उसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित रहता है और ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति, परम आनंद को, ब्रह्म आनंद को प्राप्त कर लेता है। ओम तस्सत्। श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदि ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। तृतीय। अर्जुन ने पूछ लिया, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। कहते हैं केशव, आप किम घोरे कर्मणि माम नियोजयसि, उधर आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान की बात करते हो। पूछ लिया कि महाराज आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान की बात करते हो। तो जब ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट है, ज्ञान के मार्ग में चलना, तो भी मुझे भयंकर युद्ध भी भयंकर करें मार काट में क्यों लगा रहे हो मुझको आप, पूछ लिया। तो व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिम मोहे सीव में तदेकम बद निश्चित्य ये श्रेयो हम आपनियाम। कहते हैं कि अर्जुन ने कहा कि महाराज व्यामिश्रेण यु वाक्य ने, मिली जुली वाली बातों से मोरी में बुद्धि मोहे सी हुई, मुझे मेरी बुद्धि को अज्ञान जैसे में आप डाल रहे हो। वैसे आप भगवान हैं, आप जगत गुरु हैं, भगवान है, आप किसी को मोह में नहीं डाल सकते हैं, आप अपने दायित्व से नहीं कभी भटक सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप मिली जुली बात करके कहीं ज्ञान योग की बात करते हैं, कहीं कर्म योग की बात करते हैं, तो आप जो है मुझको, आप मेरी बुद्धि क्यों मोहित कर रहे हैं, आप अज्ञान में डाल रहे हैं। आप तत् एकम निश्चित, एक जगह आप निश्चित होइए, एक बात को आप निश्चित करिए और फिर मुझे बताइए, जिससे एन हम श्रेया आपनुआम, जिससे मैं श्रेय मार्ग को प्राप्त कर लूँ, जिससे मैं, श्रेय और प्रेय दो मार्ग होते हैं ना, श्रेय मार्ग में व्यक्ति कल्याण की ओर जाता है, प्रेय मार्ग में आसक्ति की ओर जाता है। और श्रेय और प्रेय मार्ग दोनों एक साथ कभी चल नहीं सकते हैं, चल ही नहीं सकते हैं। जैसे दूध और खड़ाई नहीं चल सकती है, ऐसे श्रेय और प्रेय मार्ग दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं, ये क्या चलेगा। लोगेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम पहले अपने आप को निष्पाप बनाओ। अनघ शब्द का प्रयोग किया, देखो यहाँ पर भारत शब्द का प्रयोग नहीं किया, पार्थ का नहीं प्रयोग किया, भगवान ने अनघ शब्द को कहा कि तुम पहले अपने को पाप रहित करो, विकारों से मुक्त करो। आप जो रज और तम आपके विकार हैं उससे मुक्त करो, तब तुम आगे बढ़ पाओ। ये पहली सीढ़ी है। तो कहते हैं कि अनघ, इस संसार में मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठाएं बताई गई हैं। ज्ञान योगियों के लिए ज्ञान, मैंने सांख्य योगियों के लिए ज्ञान योग के द्वारा, सांख्यानाम ज्ञान योगी, सांख्य योगियों के द्वारा ज्ञान योग के जो सांख्य योगी हैं
उनको तो ज्ञान योग से काम चल जाएगा। लेकिन जो कर्मयोगी हैं उनको कर्मयोग के द्वारा ही उनकी स्थिति अच्छी बनेगी। कर्मयोग क्या है ये बता देंगे। ऐसा नहीं कि जो चलते हैं वही करते कर्म करते जो वो कर्मयोग हो गया, नहीं। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कहते देखिए, कोई भी व्यक्ति कर्म का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त ही नहीं हो सकता। कर्म का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त हो ही नहीं सकता, माने योग निष्ठा को प्राप्त ही नहीं कर सकता है। और सन्न्यसनात् कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांग निष्ठा को प्राप्त होता है। कहते कैसे बताते, ये उसका भाव ये है कि जब हमारी ये अवस्था बन जाए, साधन करते करते, साधना करते करते, मन को नियंत्रित करते करते, विचारों को, मन को निर्विकार करते करते, निर्विचार करते करते, मन को फालतू के विचारों से मुक्त होते होते जब हमारी ये अवस्था प्राप्त हो जाए कि कोई भी कर्म करें लेकिन फल की बात ना हुई दिमाग में, 1% फल की बात ना हो कि हम गाय ले आए तो 5 किलो दूध देना चाहिए। वहीं से तो गाय तय नहीं करना शुरू किया, वहीं शुरू कर दिया, जो जहाँ नहीं पाई तो मार्ग डंडा भाग खरीद दिया, क्यों नहीं हो पाएगा। मतलब कोई खेती में लगाया, 100 मन होगा, नहीं होगा, परेशान हो गए। तो कहते हैं व्यक्ति जो है जब उस अवस्था को प्राप्त हो जाए कि कर्म करते हुए भी अकर्म की स्थिति बन जाए, माने कर्म करते हुए भी अकर्म की स्थिति बन जाए, यानी फल ही न उत्पन्न ना हो, आपके विचारों में उत्पन्न ना हो। अब थोड़ी देर रुक गया, फिर थोड़े विचार उत्पन्न हो गया तो गड़बड़ हो गया। तो कहते हैं ऐसा, इसी का नाम कर्मयोग है। ये नहीं कि पहले से कर्म शुरू नहीं किया, पहले से फल शुरू कर देते हैं। हम कर्म तो शुरू ही नहीं किया, पहले शुरू कर देते हैं। तो वो कहते हैं कर्मयोग नहीं, वो तो और आपको नरक में डाल देगा, वो तो आपको परेशान करता रहेगा, अशांति देगा, तृष्णा देगा, लालसा देगा, बेचैनी देगा, रजोगुण की प्रवृत्ति बना देगा, आपको बीमार कर देगा, आपको हार्ट अटैक करा देगा। क्या सोते रहोगे पहले से, ये आपने स्वभाव बना रखा है, आपने आदत बना रखी, बनाई आदत आपने। तो कहते हैं कि बिना कर्म किए व्यक्ति निष्कर्मता को प्राप्त नहीं हो सकता। कहते हैं स्वभाव आपको आदत इस तरह बनानी है भगवान के भजन के माध्यम से कि फल उत्पन्न ही ना हो, आपकी उत्पन्न ही ना हो। जब ये स्थिति आ गया, आप फल ही ना उत्पन्न करने लगे आपके विचार, तो आपका कर्मयोग बन गया, निष्कर्मता को प्राप्त हो गए। न ही कश्चित क्षणमपि जादु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते है वसह कर्मो सर्वा प्रकृति गुण ही। कहते हैं कोई भी व्यक्ति एक क्षण बिना किसी भी काल में बिना कर्म किए नहीं रह सकता, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि सर्वा सभी जितना भी जीव समुदाय है, जितना ही मनुष्य समुदाय है, प्रकृति जय गुण ही, प्रकृति के द्वारा जो उत्पन्न गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, प्रकृति के द्वारा जो उत्पन्न गुण हैं उनके वशीभूत है और उनके बस में आकर कर्म करने के लिए बाध्य। रजोगुण के आवेश आ गया, उसके अंदर बेचैनी शुरू हो गई, तमोगुण में आ गया, आलस्य निद्रा प्रमाद शुरू हो गया, सदोगुण आ गया, प्रकाश और अनामयता शुरू हो गई, अच्छा काम शुरू हो गया, हमारे द्वारा आलस्य समाप्त हो गया, एकदम समयबद्ध हो गए, हम एकदम अपने कर्मों के प्रति बिल्कुल तटस्थ हो गए कि नहीं हमें कर्म करना है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा जो कर्तव्य के प्रति आप निष्ठावान हो गए कि नहीं, ये कैसे छूटेगा।